जय हिंद दोस्तों, एकेडमी फॉर एजुकेशन में आपका स्वागत है। हम गणित के बारे में एक सीरीज़ चलाए हुए हैं। उस सीरीज़ में हम क्या बात कर रहे हैं, गणित के कुछ बेसिक फार्मूले कंसेप्ट के बारे में बात कर रहे हैं। और ये कंसेप्ट जो है बहुत इम्पोर्टेंट होंगे आगे चल कर के। जब हम क्वेश्चन के आधार पर जब इस फार्मूले का यूज करेंगे तो कोई भी क्वेश्चन जो है बचने नहीं पाएगा। सब क्वेश्चन क्या हो लग जाएंगे, पूरा सलूशन हम देंगे। तो आगे चल कर के मैराथन क्लास लेंगे और मैराथन क्लास में क्या होगा, एक ही दिन में एक चैप्टर को ही बता देंगे पूरे क्वेश्चन को। तो आपको क्या करना है, बस केवल मेरे फार्मूलों को समझना है, उसको जेहन में लाना है और बस फार्मूलों को आप पढ़ लीजिए। बाकी क्वेश्चन मेरे तरफ से है, अब पूरे क्वेश्चन को क्या किया जाएगा, सॉल्व किया जाएगा। तो ये है जो ये इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मैं आप बात कर रहा हूँ। यहाँ पर दो चीज़ों की बात करना है, पहला रेक्टेंगल आयत के बारे में और दूसरा रोम्बस जिसे कहा जाता है समचतुर्भुज के बारे में। फिर अगले टॉपिक को मिलेंगे, फिर और कुछ बात करेंगे। तो हम बात कर लेते हैं बेसिक कंसेप्ट रूल ऑफ रेक्टेंगल एंड रोम्बस। तो सबसे पहले जान लेते हैं आयत है क्या, इसे रेक्टेंगल कहा जाता है। तो ये आपका देखिए आयत है, बना हुआ है ABCD। तो उसका डिफाइन कर लेते हैं। वह समांतर चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाएं क्या है, बराबर हो और समांतर हो और आसन्न भुजाओं के बीच का कोण कितना हो, 90 डिग्री हो, तो उसे क्या कह देंगे, रेक्टेंगल या आयत। तो ये देखेंगे ABCD में ये कह रहा है कि किसी सम्मुख भुजाएं बराबर और समांतर हो। देखिए ये सम्मुख भुजा क्या है, आपस में बराबर है और समांतर है, देख रहे हैं ना। और दूसरी बात, आसन्न भुजाओं के बीच का कोण 90 डिग्री है, 90 डिग्री बना रहा है। तो इसी को क्या कह देंगे, आयत कह देंगे। आयत के गुण क्या हो सकते हैं, देखिए आयत के गुण क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ रेक्टेंगल्स। सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन क्या है, प्रॉपर्टीज क्या, प्रत्येक अंतः कोण क्या होता है, 90 डिग्री होता है या समकोण होता है। विकर्णों की लंबाई क्या होती है, समान होती है। विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। यदि आयत की लंबाई और चौड़ाई L और B हो क्रमशः में, तो उसके लिए क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। परिमाप क्या होता है, 2L + B होगा, क्योंकि L यहाँ L यहाँ अब B यहाँ, तो क्या हो जाएगा, पूरा जोड़ेंगे तो 2L + B होगा। विकर्ण क्या होगा, √L² + B² होता है। दूसरे की बात करते हैं कि समचतुर्भुज होता क्या है। तो देखिए समचतुर्भुज को रोम्बस कहा जाता है। वह समांतर चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर हों, समचतुर्भुज कहलाता है। इसे विषम चतुर्भुज भी कहा जाता है। यहाँ पर देखेंगे ABCD ये आपका क्या है, समचतुर्भुज है। इसमें विकर्ण क्या है, D1 और D2 है। समचतुर्भुज के गुण की बात करते हैं तो विकर्ण एक दूसरे को 90 अंश पर काटते हैं या समद्विभाजित करते हैं। विकर्ण समान नहीं होते, इसमें जो विकर्ण होता है वह समान नहीं होता है, एक बात याद रखिएगा, इसलिए इसे विषम कोण चतुर्भुज कहा जाता है। भुजाओं के वर्गों का योग विकर्णों के वर्गों के योग के बराबर होता है। जैसे AB का स्क्वायर + BC का स्क्वायर + CD का स्क्वायर + AD का स्क्वायर या DA का स्क्वायर किसके बराबर होगा, AC का स्क्वायर + DB का स्क्वायर या BD का स्क्वायर। तो ये हम रखेंगे तो ये आएगा। एक वर्ग एक आयत होता है और एक समचतुर्भुज भी होता है, लेकिन एक आयत अथवा एक समचतुर्भुज एक वर्ग नहीं होता है। इसके लिए कुछ फार्मूले बनते हैं। यदि भुजा A हो और विकर्ण क्या हो, D1 और D2 हो क्रमशः में, तो क्षेत्रफल कितना होता है इसका, किसका क्षेत्रफल, समचतुर्भुज रोम्बस का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुणे D1 × D2 होता है। परिमाप कितना होता है, 4 × A होता है। और इसकी जो एक विकर्ण क्या होते हैं, तो D1² + इसका पूरा एरिया जो इतना होता है। अब बात कर लेते हैं कि माना एक चतुर्भुज का विकर्ण AC है तथा इस विकर्ण पर अन्य शीर्षों से लंब क्रमशः BN और DN है, तब इसका क्षेत्रफल कितना होगा, 1/2 गुणे AC BM + DN होता है। जैसे मान लीजिए अब क्या है, एक सब विकर्ण AC है, अब विकर्ण क्या है, ये AC है, इस पर कोई भुजा क्या डाला गया है, क्या डाला गया, शीर्षों से लंब, ये DN है, ये कितना है, BM है। तो अगर हम इसको क्या, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं तो 1/2 लिख देंगे, ये पूरा AC गुणे और इसको क्या करेंगे, BM + DN कर लेंगे, तो ये मेरा क्या निकल जाएगा, क्षेत्रफल हो जाएगा। तो हम क्या कर लेते हैं, ध्यान दीजिएगा, ये हमारा क्या हो गया कि रेक्टेंगल हो गए और रोम्बस हो गए। इसी के बारे में क्या था, वीडियो था, आगे मिलेंगे
तो इसके अलावा और कुछ बात करेंगे। ये रूल था, कंसेप्ट था, हम बात कर लिए हैं, आगे मिलेंगे तो इसके अलावा कुछ और बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच।